दोस्तों, दीपक द्विवेदी का नमस्कार। आज की ब्लिट्स इंडिया की खास रिपोर्ट में हम आपको अयोध्या के बारे में बहुत वो जानकारी देंगे जो आपको सहजता से हासिल नहीं होगी। तो आज की ये मेरी रिपोर्ट अयोध्या को समर्पित है। लगभग 550 वर्षों बाद आज वो दिन आ ही गया जब रामलला अयोध्या में अपने भव्यतम मंदिर में विराजित होंगे। आपकी जानकारी के लिए ये जरूरी है कि पिछले 32 सालों से रामलला टेंट और तिरपाल में रह रहे थे। इन तिरपालों से पानी भी टपकता था। हर एक सुविधा और सहूलियत के लिए अदालत द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर के पास दरखास्त लेकर जाना पड़ता था। रिसीवर की इजाज़त के बिना रामलला का तिरपाल भी नहीं बदला जा सकता था। यह बहुत ही संकट का दौर था। आज रामलला अपने नए भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों की श्रृंखला में नगर भ्रमण से लेकर मां सरयू का विधिवत पूजन किया गया है। इसके बाद यज्ञ मंडप में प्रतिष्ठित किए जाने वाले 9 ताम्र कलशों का पूजन भी किया गया है। इसके बाद गर्भगृह में भगवान राम के आसन को अभिमंत्रित करने के लिए विशेष पूजन और अनुष्ठान किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान में भगवान के आसन के नीचे पहले से तैयार किए गए गड्ढे में मंत्रोच्चार के साथ 48 द्रव्यों और वनस्पतीय औषधियों को रखा गया है। अयोध्या का ये प्राण प्रतिष्ठा आयोजन काशी से आए 121 आचार्यों की देख रेख में किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संपन्न हो रहे आयोजनों का संक्षिप्त ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। अभी तक के धार्मिक आयोजनों में विधि विधान पूर्वक तीर्थ पूजन, कलश पूजन, वर्धिनी पूजन संपन्न कराया जा चुका है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये अद्भुत धार्मिक आयोजन इन्हीं 121 आचार्यों की देखरेख में संपन्न हो रहा है। 18 फरवरी को रामलला की लगभग 200 किलो की श्याम वर्ण मूर्ति गर्भगृह में विराजित हो चुकी है। इस अद्भुत खूबसूरत मूर्ति को कर्नाटक के मशहूर शिल्पकार अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के इस सिलसिलेवार अनुष्ठानों में सबसे पहले प्रायश्चित पूजन, घी पूजन, फूल और पुष्प पूजन समेत 12 अधिवास अनुष्ठान अभी तक संपन्न किए जा चुके हैं। 16 जनवरी को इसी क्रम में राशि प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन किया जा चुका है। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति का परिसर प्रवेश अनुष्ठान किया गया है। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास अनुष्ठान किए गए हैं। 19 जनवरी को औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास और धन्याधिवास अनुष्ठान संपन्न होंगे। 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास और पुष्पाधिवास के अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। 21 जनवरी को अयोध्या में मध्याधिवास और शय्याधिवास के अनुष्ठान संपन्न होंगे। हमारे दर्शकों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा
निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए 3 अक्टूबर से लगातार वैदिक पूजन किया जा रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों और यज्ञ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को आध्यात्मिकता की शक्ति से सराबोर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि की भूमि पर वैदिक पूजन 2020 से शुरू हो गया था, जबकि आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम जन्मभूमि पर पूजन और अनुष्ठान 3 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो गए थे। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान भी हैं, ने देशवासियों से एक बहुत ही खास अपील की है। यह अपील है कि देश का प्रत्येक नागरिक उस दिन राम ज्योति अपने अपने घरों में जलाए और शाम को सारा देश रोशनी से दीपावली के तरह जगमगा जाए। इतना नहीं, उन्होंने अयोध्या को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए सारे देशवासियों से सहयोग की अपील की है। ये अपने आप में देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।